नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से थिंक सेंगविन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अब तक मैंने बहुत सारा वीडियो डाला। इस सीरीज को आपने काफ़ी पॉपुलर किया, काफ़ी प्यार आपने दिया। मैं माफ़ी चाहता हूं कि बहुत दिन आपसे मैं परिचित में नहीं था, अवगत नहीं था, मैं कुछ काम में व्यस्त था। लेकिन आज से मैं लगातार फिर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके पैरेलली मैं बहुत सारी किताब को आपके साथ ख़त्म करता हुआ दिखूंगा। तो आज का जो टॉपिक हमारा है, द वर्ब्स, ठीक है। जस्ट रिलेट कीजिए द वॉइस से, ठीक है। ये वर्ब्स जो टॉपिक है, जिसको द वर्ब्स आप बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में काम आता है। और आज हम इसको पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। किससे? तो भाई साहब एस सी गुप्ता सर की किताब से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, आपके साथ पढ़ेंगे। आपको भी काम आएगा, हमें भी काम आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो वर्ब शब्द है, जिसका हिंदी होता है क्रिया, कहा जा रहा है लेटिन भाषा में शब्द वर्वम से निकलता है। यानी कि ये जो वर्ब शब्द आप देख रहे हैं, यह एक लेटिन भाषा जो है वर्वम जिसे कहा जाता है, उससे निकलता है। और जिसका शब्द होता है ए, जिसका मतलब होता है ए वर्ड। इसका क्या मतलब होता है? ए वर्ड, एक शब्द, ठीक है। अब आगे कहा जा रहा है, हम तो एक बात क्लियर हो गई कि वर्ब का अर्थ होता है क्रिया, और यह लेटिन भाषा में इस एक शब्द है वर्बम से निकल के आया है। इसका अर्थ होता है ए वर्ड, एक शब्द। इतना बात तो क्लियर हुआ। वर्ब से कार्य का करने या होने का स्पष्ट होता है। जैसे आप कोई भी वर्ब है, हम वर्ब ही बोलेंगे, ठीक है। आप वर्ब समझिए इसको। जो वर्ब है, ठीक है, इससे कोई काम होता है ना, इसकी स्पष्टता दिखती है। कोई भी कार्य बिना वर्ब का अपूर्ण है। जो भी काम आप करते हैं, अगर आप उसमें इस्तेमाल वर्ब को नहीं करते हैं, तो उस काम को अपूर्ण माना जाता है। जैसे आप एक ब्राह्मण पूजा करता है ना, सबसे पहले गणेश जी का नाम लेता है, उसी तरह से कोई भी सेंटेंस है बिना वर्ब का, वो अपूर्ण सेंटेंस है। उस सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, ठीक है। वर्ब वाक्य का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। बिल्कुल सत्य बात है ना। यहाँ कहा गया कि जो वर्ब आप पढ़ते हैं ना, ये कोई एक सेंटेंस है, उसका बहुत बड़ा पार्ट है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखता हूँ, ठीक है, देता हूँ। आई एम ए बॉय, तो यहाँ से इसको गायब कर देते हैं, ठीक है। तो आई आई ए बॉय, ठीक है, कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। इसीलिए एक पिलर है, एक पिलर है, अगर ये हट जाए तो पूरा सेंटेंस ढह जाता है। ये बात समझ में है? तो आपको वर्ब समझ में आ गया, ठीक है। क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है। अब इसकी डिटेल को बारी बारी करके पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ज़्यादा कोई धक्का मुक्की नहीं करना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहला इसमें जो है आपका कहा जा रहा है कि वर्ब को अलग अलग कामों के हिसाब से बांटा गया। लेकिन यहाँ एक चार्ट दिया गया है, कहा जा रहा है, देखिए, आप वर्ब को दो स्तर से समझ सकते हैं। एक तो उसके काम के हिसाब से, एक तो इसका भाग होता है मेन वर्ब, जिसको हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं, जो पूरे सेंटेंस में मेन काम करने का रोल प्ले करता है। उसके बाद एक होता है एक्सुलरी वर्ब, ठीक है, जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। और फर्दर ये कह रहे जो मुख्य क्रिया है ना, उसमें दो होता है, एक ट्रांजिटिव और एक इनट्रांजिटिव। जिसे आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है, सब समझाएंगे। और एक्सुलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब में दो होता है, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है मॉडल्स। धीरे धीरे करके आपको समझाएंगे कि क्या कैसे है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देखिए सेंटेंस कह रहा देखने के लिए, आई एम प्लेइंग। अच्छा, आई एम प्लेइंग में ना आप देखिएगा कि मैं खेल रहा हूँ। अच्छा, इसमें मेन काम जो कौन कर रहा है, तो यहाँ मेन काम कर रहा है प्लेइंग, ठीक है। अच्छा, इसको असिस्ट कौन कर रहा है? एम आकर असिस्ट कर रहा है, एम आकर मदद कर रहा है। तो याद रखिए, जो मेन वर्ब को असिस्ट करता है उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेला नहीं आता, वो अपने से मेन वर्ब को चिपका कर लाता है। तो यहाँ पर जो प्लेइंग है, ये प्ले इसमें जो शब्द है वो मेन वर्ब है, ठीक है। और एम क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलरी वर्ब है। हमेशा याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, मेन वर्ब बाद में। जैसे ही इज राइटिंग, ठीक है, तो यहाँ पर इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और राइटिंग में राइट क्या है, मेन वर्ब है, जो मेन काम करता है, ठीक है। अगर आप इसे हटा भी देंगे ना, तो आपको दिख जाएगा, भले अर्थ नहीं निकलता सही, लेकिन दिख जाएगा, ठीक है। ही राइटिंग, ठीक है, कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाता है राइट करने से संबंधित। दे आर रीडिंग, ठीक है, दे आर रीडिंग में आप गौर से देखोगे यहाँ पर आर क्या, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि पहले आ रहा है। और रीडिंग क्या होगा आपका, इसमें रीड मेन वर्ब होगा। अगर ठेठ भाषा में मैं आपको समझाऊँ, अपने गाँव के भाषा में, तो आपको यूँ कह सकता हूँ कि देखो, अगर आप एक सेंटेंस लिखते हो, सी इज प्लेइंग सी इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप गौर से देखोगे, तो यहाँ पर जो पहले वर्ब आ रहा है वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और जो बाद में आ रहा है प्लेइंग, इसमें प्ले जो है वो मेन वर्ब है, ठीक है। जो असिस्ट करने का काम करता है उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और जो मेन काम करता है उसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है। डिटेल में आपको बताएंगे कि कौन कितना हेल्पिंग वर्ब है, कितना मेन वर्ब है। बस क्या कीजिए, पेशेंस रखिए, ठीक है। आप पूरा समझ जाइएगा। आपको ये स्पष्ट हो गया कि कैसे आप हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पहचानेंगे, इतना बेसिक आपको क्लियर है। अब मेन वर्ब को ना डिटेल में पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। देखिए,
अब मेन वर्ब्स की अगर आप बात करेंगे ना, इसमें दो भागों में बांटा गया, एक है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया। अगर इसको तोड़ा जाए हिंदी में, सौ मतलब होता है साथ साथ और कर्म के, यानी एक ऐसा, ठीक है, काम जो कर्म के साथ साथ हो, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, जिसमें सब्जेक्ट भी इन्वॉल्व हो, अपना वर्ब भी इन्वॉल्व और उसमें ऑब्जेक्ट भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि कर्म किसको कहा जाता है, कर्ता को सब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, और कर्म को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में ही अर्थ समझेंगे। ठीक है, ऐसे वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट आते हो उसे ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, या ऐसे वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट प्रयुक्त हो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ट्रांजिटिव का अर्थ ही होता है पासिंग ओवर। ठीक है, जिन वर्ब्स में एक्शन कर्ता तक ही सीमित नहीं रहकर ऑब्जेक्ट पर पास ओवर होता है उसे हम लोग ट्रांजिटिव मतलब वर्ब्स कहते हैं, और उस सेंटेंस का ट्रांजिटिवली यूज होना कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, सी हेल्प्स, ठीक है, हर। देखो यहां पर जब आप देखोगे सी यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसका जो हेल्प करने का जो नेचर है किस पर पास हो रहा है, सी का हेल्प करने का नेचर किस पे पास ओवर हो रहा है, हर पे हो रहा है। एक चीज देखिए यहाँ पर जो है वो किसकी मदद कर रही है, तो उसकी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस वर्ब का जो एक्शन है किस पे पास हो रहा है, हर पे पास हो रहा है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स किसको कहते हैं, एक ऐसा वर्ब्स जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले उसको ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं, या जिस वर्ब्स में सब्जेक्ट का काम डोर पे यानी कर्ता पे पास ओवर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब है। या आपको उसमें ऐसा फील हो कि इसका पेसिव बनाना आसान है तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब्स बीच में कहते हैं। इफ यू ट्राई टू मेक द पेसिव ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, आप इस सेंटेंस का पेसिव बनाने का प्रयास करेंगे तो आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स किसको कहते हैं, सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं, जो अपने साथ किसको ले, ऑब्जेक्ट को ले, उसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं, क्योंकि उसका जो एक्शन होता है वो किस तक सीमित नहीं रहता है, खुद तक नहीं, जब बल्कि पास ओवर होता है ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। रमेश हिट्स अ बॉल, यहां पर दूसरा एग्जाम्पल, ही रिंग्स द बेल। यहाँ हिट्स एवं रिंग्स ट्रांजिटिव वर्ब्स में प्रयुक्त हुए हैं, जिनमें एक्शन कर्ता तक सीमित नहीं रहा बल्कि ऑब्जेक्ट बॉल और बेल पर पास ओवर हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हीट करने का काम केवल कर्ता तक सीमित नहीं रहा, ये किस पे पास ओवर हुआ, बॉल पे पास ओवर हुआ। ठीक है, जो हीट कर रहा उससे भी कुछ इंपैक्ट बना, और ज्यादा इंपैक्ट किस पे पड़ा, उस बॉल पे पड़ा, इसीलिए उसका काम किस पे पास ओवर हो गया, उस बॉल पे पास ओवर हो गया। जैसे ही उसका काम बॉल पे पास ओवर हुआ तो यहाँ पर जो आपका हीट्स जो है वो ट्रांजिटिवली यूज हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वॉर एंड मार्टिन, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के हिसाब से किताब है उसके हिसाब से। ठीक है, ही रिंग्स द बेल, यहाँ पर देखो उसका बेल बजाने का इंपैक्ट किस पे पड़ा, मतलब उस मतलब रिंग करने का इंपैक्ट किस पे पड़ा, बेल पे पड़ा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए तो आप क्लियर भाषा में समझिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो तो उस स्थिति में इस वर्ब को हम लोग ट्रांजिटिवली यूज कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। अब आगे कह रहा समानता, वर्ब से क्या या किसको प्रश्न करने से यदि हमें उत्तर प्राप्त होता है तो वह वर्ब ट्रांजिटिव है। देखिए जो बच्चे सीडीएस की तैयारी करते हैं या कोई ऐसा कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें ग्रामर का 10-15 क्वेश्चन पूछा जाता है या बेसिक ग्रामर आप पढ़ रहे हैं तो ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप जो है वर्ब से ये पूछिए क्या करके या किसको करके पूछिए, हुम करके पूछिए, अगर वो उत्तर देने में सक्षम हो जाए तो वो वर्ब ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिए इससे प्रश्न पूछते हैं, क्या पूछते हैं इसमें सेंटेंस में, व्हाट डज रमेश हिट, रमेश क्या हिट करता है, तो उत्तर क्या लेकर देता है, ए बॉल। किसको हिट करता है, एक बॉल को हिट करता है। हियर वी गॉट द आंसर। तो यहां पर हिट्स क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब है। लॉट ऑफ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कई तरीके हो सकते हैं, आप समझते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब्स को। ठीक है, देखिए इसका अर्थ होता है असकर्मक क्रिया। ठीक है, जिसमें भाई एक ऐसा वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ना ले, यानी जो सब्जेक्ट है उसका इंपैक्ट किस पे, ऑब्जेक्ट पे ना पड़े, खुला सार के जैसे बौक है। ठीक है, देखिए इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में एक्शन कर्ता तक सीमित रहता है, जो एक्शन होता है वो कर्ता ही तक सीमित रहता है, वो कर्म पर नहीं जाता, ऑब्जेक्ट पर पास ओवर नहीं होता है। जैसे ही स्लीप्स इन द बेड, श्याम स्पीक लाउडली। इसमें स्लीप और स्पीक इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं क्योंकि इसमें एक्शन कर्ता तक ही सीमित रह गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट पर पास ओवर नहीं हुआ। ठीक है, इन वर्ब्स में क्या किसको प्रश्न करने पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता। ठीक है, जैसे हम मानते हैं कि व्हाट डज हु, जैसे मान लीजिए हुम डज स्लीप, कुछ भी आंसर नहीं मिला। ठीक है, तो यहां पर जैसे सी स्पीक्स लाउडली, यहां पर भी कोई उत्तर नहीं मिला। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात है, अधिकांश वर्ब का प्रयोग ट्रांजिटिवली एवं इंट्रांजिटिवली दोनों प्रकार से हो सकता है।
अब कहा जा रहा है देखिए इसमें कुछ एक्सेप्शन है, बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जिसको हम ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली यूज कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है सेंटेंस को पढ़ने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब जैसे मान लीजिए हम कहते हैं रीड दी फ्लोइंग सेंटेंसेस, वर्ब यूज विथ यूज ट्रांजिटिवली, कुछ ऐसे वर्ब है जो ट्रांजिटिवली यूज होते हैं। देखिए जो आप ट्रांजिटिव वर्ब यूज करते हैं उसको आप ये नहीं कह सकते कि ट्रांजिटिव वर्ब है, या उसको आप ये बोलिए कि ये ट्रांजिटिवली यूज हुआ है। ठीक है, क्लियर है बात। जैसे ही स्पीक द ट्रूथ, एक मिनट दोस्तों, ठीक है, अगर मैं बोलूं ही स्पीक द ट्रूथ, यहाँ पर जब आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पर जो स्पीक्स है ये ट्रांजिटिवली यूज हुआ, क्योंकि इसका पेसिव बनाना आसान है। द ट्रूथ इज स्पोकन बाय हिम, या इसका सब्जेक्ट का जो इम्पैक्ट है वो कर्म पे पड़ रहा है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है। ठीक है, ट्रूथ बोलने का। यहीं पर देखिए सीता स्पीक स्लोली, यहाँ पर सीता का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, कहीं पर भी कोई ऐसा चीज नहीं, ऑब्जेक्ट आने के नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, जिसे द स्टूडेंट रेंग द बेल रेंग लाउडली। ठीक है, यहाँ पर पता चल रहा है कि स्टूडेंट का जो बेल का रिंग होने का इम्पैक्ट किस पे पड़ा, तो ठीक है, यहाँ पर द बेल होना चाहिए, पता नहीं ये द बॉल हो गया। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, द बेल रेंग लाउडली। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बेल कर लीजिए इसको। ठीक है, द बेल रेंग लाउडली, यहाँ पर भी यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा बेल पर, यहाँ पर नहीं पड़ा। ही फ्लाइज काइट्स, यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा, ये बर्ड फ्लाइज, यहाँ पर फ्लाई का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, कहा जा रहा है जब वर्ब का प्रयोग ट्रांजिटिवली होता है तो इसके साथ ऑब्जेक्ट अवश्य आता है, लेकिन जब जब वर्ब का प्रयोग इंट्रांजिटिवली होता है तो ऑब्जेक्ट नहीं आता है। आपको भी पता ही है, अभी तुरंत बताइए कि भाई अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट हो रहा है तो वो वर्ब ट्रांजिटिवली यूज है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो वो भाई इंट्रांजिटिव वर्ब में आएगा, इंट्रांजिटिवली यूज है। ठीक है, देखिए यह स्पष्ट रूप से कह रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी भी वर्ब के लिए कहना कि यह ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है गलत है। इसके बजाय हम ये कहें कि भाई वर्ब का प्रयोग ट्रांजिटिवली हुआ इंट्रांजिटिवली हुआ, क्योंकि आपने देखा कि आप डायरेक्ट हम बोल देंगे एसपी के ट्रांजिटिव वर्ब है तो यहाँ आकर हम गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो ये इंट्रांजिटिवली काम कर रहा है। तो याद रखिएगा, कभी भी नहीं बोलिए कि ये मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब, आप ये बोलिए इसमें स्पीक ना ट्रांजिटिवली यूज हुआ है, इसमें जो है ना स्पीक इंट्रांजिटिवली यूज हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। मैं भी बहुत बार मैंने बोला ट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन वी मस्ट से ये ट्रांजिटिवली यूज हुआ है। ठीक है, क्लियर है बात। मैं आशा करता हूं कि आप बढ़िया से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आप देखिए धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते हैं तो आपको यह स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि कौन ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन ट्रांजिटिवली यूज हुआ है, कौन इंट्रांजिटिवली यूज हुआ है। ठीक है, कुछ मैं देता हूँ। सी स्पीक्स स्लोली, आपको ये बताना है कमेंट में कि इसमें स्पीक्स ट्रांजिटिवली यूज हुआ है या इंट्रांजिटिवली। आई रीड, इसमें ये आपको बताना है ये ट्रांजिटिवली यूज हुआ है इंट्रांजिटिवली। अगला है आई रीड ए बुक, इसमें आपको ये बताना है कि ये ट्रांजिटिवली यूज हुआ है या इंट्रांजिटिवली यूज हुआ। ठीक है, सी टीचर्स अस, इसमें ये बताना है आपको कि टीचर्स किसमें यूज हुआ है, ट्रांजिटिवली या इंट्रांजिटिवली। जो कि 4 क्वेश्चन में यहाँ दे रहा हूँ आपको स्पष्ट रूप से कमेंट में बताना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि एक्सिलरी वर्ब को हम प्राइमरी वर्ब या मॉडल एक्सिलरी वर्ब में कैसे वर्गीकृत करेंगे, या हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, बहुत सारा डिटेलिंग चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं रेगुलर वीडियो डाल सकूँ। ठीक है, मैं आपसे रेगुलर ही रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।